नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको सुनाऊंगी कर्मों के फल की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान का परिवार बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह लोग पूजा पाठ करते थे और संत महात्मा की सेवा भी करते थे और संत महात्मा के हर उपदेश को मानते थे। संत जी के उपदेश पर उनका परिवार जरूरतमंद लोगों की जरूरतें पूरा करते थे। आपस में सभी लोग प्रेम भाव से रहते थे। लेकिन उस किसान का एक बेटा था जो कि दोनों पैरों से अपाहिज था। उस किसान को महात्मा के कहे अनुसार गरीबों की सेवा करते करते कई वर्ष बीत गए, लेकिन उसके मन में एक ही बात खटकती रहती कि हम सब इतने प्रेम भाव से संत महात्मा और जरूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं, फिर भी हमारे इस बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ? इसका क्या दोष है जो यह दोनों पैरों से अपाहिज है? एक दिन की बात है, जब संत का सत्संग चल रहा था। हजारों लाखों श्रद्धालु उस सत्संग में बैठे हुए थे। संत ने अपने प्रवचन में कहा कि किसी को कुछ पूछना हो तो वह पूछ सकता है। लाखों हजारों श्रद्धालुओं के बीच उस अपाहिज पुत्र के पिता ने संत से एक सवाल किया कि हे महात्मन, हम सब निस्वार्थ भाव से जरूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं। हमारा पूरा परिवार अहिंसा के मार्ग पर चलता है, कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, ना ही किसी का बुरा करते हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? हमारा बेटा अपाहिज क्यों हुआ? तब संत ने कहा, वैसे तो मैं यह बात नहीं बता सकता, फिर भी तुम्हारे मन में दुविधा है तो मैं तुम्हें इसका कारण बता सकता हूँ। संत ने अपनी बात जारी रखते हुए बताया कि यह जो तुम्हारा बेटा है दोनों पैरों से बेकार है। पिछले जन्म में एक किसान का बेटा था। रोज खेत में अपने पिता को दोपहर में खाना देने जाया करता था। एक दिन उसकी माँ ने दोपहर में उसे खाना लगाकर दिया और कहा, बेटा तुम खाना खा लो और अपने पिता को भी खाना दे आओ। उसकी माँ ने खाना परोसकर थाली में रखा कि इतने में उसके बेटे के यार ने आवाज लगाई तो किसान का बेटा उस खाने को वहीं छोड़कर अपने यार से बात करने बाहर चला गया। इतने में एक कुत्ता घर में घुस आया और उसने थाली में मुंह डाल दिया और वह रोटी खाने लगा। किसान का लड़का जैसे ही अपने घर में वापस आया और कुत्ते को रोटी खाते हुए देखा तो पास ही में एक लोहे का बड़ा सा डंडा पड़ा हुआ था। उसने यह भी नहीं सोचा कि खाना तो जूठा हो चुका है। बिना सोचे समझे गुस्से में उस बालक ने उस कुत्ते के दोनों टांगों पर इतनी जोर से लोहे का डंडा मारा कि वह कुत्ता अपनी जिंदगी में कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया। वह दोनों पैरों से बेकार हो गया। पैरों को घसीटते घसीटते अपनी जिंदगी जिया और तड़प तड़प कर वह कुत्ता मर गया। यह उसी कुत्ते के मारने का फल है जो इस जन्म में वह दोनों टांगों से अपाहिज पैदा हुआ है। संत ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हे पुत्र, इस संसार में इंसान अपने अपने कर्मों का फल भोगता है। धर्मराज जी सबके कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। अगर किसी ने इस जन्म में कोई बड़ा पाप किया है तो उसको धर्मराज जी अगले जन्म में उस कर्म के हिसाब से ही फल देते हैं। संत ने कहा, इसलिए जो भी कर्म करो सोच समझ कर करो। धर्मराज जी ने यहाँ तक कहे हैं कि व्यक्ति की यात्रा जहाँ से छूटती है अगले जन्म में वहीं से प्रारंभ हो जाती है। जो प्रकृति के नियमों का पालन करता है वह परमात्मा के करीब होता है। लेकिन ध्यान रहे, यदि परमात्मा भी मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं तो वह भी सारे नियमों का पालन करते हैं जो सामान्य मनुष्य के लिए है। इस जन्म में या अगले जन्म में हर बुरे भले कर्मों का फल निश्चित रूप से भोगना ही पड़ता है।